हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस से पोएम माय मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। और माय मदर एट 66 की पोएटेस हैं कमला दास। एग्ज़ाम में ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ें, आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 100% ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और अगर आप इस पोएम को पढ़ चुके हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने इस पोएम को नहीं समझा है और चाहते हैं कि हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम इसे समझ लें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस पोएम को पढ़ा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। My Mother at 66 is a heart-touching poem written by Indian poetess कमला दास। और मैं इस सेंट्रल आइडिया को हिंदी में इसलिए बताती हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो इसे समझ सकें। समझने से ज़्यादा अच्छा याद रहता है और आप एग्ज़ाम में लिखते समय भूलेंगे नहीं। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है ये एक हार्ट टचिंग पोएम है जिसे लिखा गया है एक इंडियन पोएटेस के द्वारा, कमला दास, और इनका नाम कमला दास है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। इस पोएम में जो बेटी दिखाई गई है, बेटी इस पोएम में एक नरेटर की तरह काम कर रही हैं। बेटी अपनी माँ की कंडीशन और अपने इमोशंस को उस पोएम में प्रेजेंट कर रही है। तो वो बताती है अपने प्यार को, अपने अटैचमेंट को अपनी उम्र में बढ़ती हुई माँ के लिए, क्योंकि उनकी मदर की एज बढ़ रही है और बेटी का अपने माँ के प्रति क्या लगाव है, क्या प्यार है, ये इसमें उन्होंने बताया है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट towards her aging mother. Her mother is in the last phase of her life. उनकी मदर अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में है। लास्ट फेज़ का मतलब जैसे हम चरण कहते हैं ना, पहला चरण, दूसरा चरण, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। इस तरह से कुछ लोग लाइफ को स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद उसका बचपन, फिर उसके बाद यंग एज, और उसके बाद ओल्ड एज, मिडिल एज भी आती है, मिडिल के बाद फिर ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद भी बहुत लास्ट वाली स्टेज जब उसके बाद इंसान लगभग डेथ की सिचुएशन में आ जाता है, कभी भी उसकी डेथ हो जाती है। तो हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। सो द पोएटेस फील्स दैट, इसलिए वो पोएटेस महसूस करती हैं कि शी विल पास अवे सून। पास अवे का मीनिंग डेथ हो जाना, पास अवे डेथ, एंड गेट्स स्केयर्ड ऑफ हर थॉट। इसीलिए जब पोएटेस को ये एहसास होता है, फील करती हैं कि उनकी मदर कभी भी जल्दी ही डेथ हो सकती है उनकी, तो वो स्केयर्ड, डर जाती हैं अपने इस थॉट से। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये अलग से लिखेंगे। ये पहला अभी हमने पैराग्राफ था, ये अलग था। अब यहाँ हम सेकंड पैराग्राफ में कुछ डिफरेंट बात बताएंगे। और इस तरीके से देखिए कि पैराग्राफ वाइज, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फिर एक और थर्ड पैराग्राफ, इतना बड़ा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना चाहिए। एजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। एज बढ़ना ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज है, एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। अ पर्सन एंटर्स हिज चाइल्डहुड, एक्सपीरियंसेस यूथ व्हेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। एक व्यक्ति एंटर करता है अपने बचपन में, फिर अपनी यंग एज को एक्सपीरियंस करता है जो कि फुल ऑफ एनर्जी होती है। फाइनली ही अप्रोचेज हिज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ। फाइनली वो पहुंचता है अपनी ओल्ड एज में, अप्रोच करता है, एंड एनकाउंटर्स, और फिर सामना करता है, एनकाउंटर करता है डेथ का। Kamla Das has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with. कमला दास ने
सारे इमोशंस को कैप्चर किया है। कैप्चर करना मीन्स सारे इमोशंस को समझा है, पकड़ा है उनको कि हाँ मुझे ये वाला इमोशन फील हुआ, ऐसे सोचा मैंने, ऐसे फील किया। तो वो सारे इमोशन उन्होंने फील कर पाई। विच अ डॉटर इज फिल्ड विद, जो जिन भावनाओं से एक बेटी भरी हुई होती है। एक माँ के प्रति बेटी में जो जो भावनाएं आती हैं वो सारे इमोशंस उन्होंने कैप्चर किए हैं। ऑन बिडिंग फेयरवेल, और बिडिंग फेयरवेल अलविदा कहते समय, गुड बाय कहते समय टू हर बिलव्ड मदर। और ये इमोशंस कौन से हैं, किस समय के हैं? गुड बाय कहते समय अपनी प्यारी मदर को। तो माँ को अलविदा कहते समय एक बेटी के मन में जो भावनाएं आनी चाहिए, जो जो थॉट्स आने चाहिए, वो सारे इमोशंस कमला दास ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किए हैं। एट द एयरपोर्ट शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस टू हर मदर। एयरपोर्ट पर जाते समय, एयरपोर्ट से जब वो अलविदा हो रही थी अपनी मम्मी से, तो एयरपोर्ट पर उन्होंने एक पेन फील किया जब उन्होंने देखा अपनी मदर का कलरलेस पेल फेस था। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड सी यू सून अम्मा। लेकिन पोएटेस ने अपनी बात कुछ नहीं कही, अपना दुख उनसे नहीं कहा, केवल अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए उन्होंने अपनी मदर से कहा कि अम्मा जल्दी ही मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। स्टूडेंट्स, यहाँ ये सेंट्रल आइडिया फिनिश होता है एंड आई होप आप इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझे होंगे। लाइंस को हमने एक एक वर्ड को आपको बताया है हिंदी में भी। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आई है, ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखिए। और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें एग्ज़ाम में कितना बड़ा सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।